ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਮੈਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਕੇ ਮੈਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ हर तरीके की स्कैन की फैसिलिटी भी मौजूद है। आओ लेके चलते हैं मैनी हॉस्पिटल जगराओं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ, जिन्होंने पिछले लंबे समय से बहुत नए करिश्मे किए हैं। और अभी हमने देखा कि वो लेडीज़ जो 2 बार IVF करवा चुकी थी, फेलर हो चुका था, उसके बाद एक नॉर्मल डिलीवरी उस लेडीज़ को इन्होंने दी है। बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही आगे बढ़े हुए इंसान हैं, सेवा की है लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में और दिन ब दिन मेहनत करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये चैनल पंजाब प्लस वो भी इनके साथ है और इनको इनकी ऊंचाई को जब जैसे जैसे ये ऊँचे होते रहेंगे, नए करिश्मे करते रहेंगे, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से इनको फ्लैश आउट करते रहेंगे। मनीषा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत श्री अकाल। मनीषा जी, क्या कहना चाहोगे कि वो करिश्मा, क्योंकि जो बंदा 2 बार IVF फेलर होता है और बहुत थका होता है, बहुत उसको लोग मुर्गा समझते हैं कि ये आ गया, अब ये पैसे और देगा हमें, क्योंकि जब लोग बंदा फंस जाता है तो वो एक परेशानी का दौर उसका होता है। लेकिन मनीषा जो हमेशा हर इंसान को एक बढ़िया काउंसलिंग के लिए मशहूर है और इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वो ई जोन में ले जाती है बंदे को, और उसी ई जोन में आप उनको लेकर गए और उनको एक नॉर्मल डिलीवरी दी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पेशेंट आया सीगा साढ़े कोल, 2 IVF उन्होंने कराए थे, वो फेल हो गए थे। और उस पेशेंट को शुरू से हम लोगों ने देखा, उसको शुरू से हमने यही बोला था कि आपको बच्चा हो जाएगा, आप घबराएं ना। एक होप जिसे हम कहते हैं वो हमने उनको दी। स्टार्टिंग से हमको यही बोल रहे थे कि आपको हो जाएगा, आप हताश ना हो जाएगा। एंड उनको फिर दवाइयों के ज़ोर पे और उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है एंड दे हैव अ बेबी बॉय टुडे एंड दे आर वेरी हैप्पी। मनीषा जी, आप एक्सपर्ट हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, आपके पास हर तरह के प्रोसीजर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि PCOD जो एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रही है आज, और उसके लिए आप एक बहुत ही जाने माने कंसल्टेंट माने जाते हैं। आप जगराओं में कॉलेज में जाते हैं, DV कॉलेज में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप बच्चों को काउंसल करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, काउंसल करते हैं, और PCOD के तो एक काफ़ी एक्सपर्ट आप माने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली PCOD है क्या? देखिए, PCOD के बारे में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने स्पेशली पंजाब में देखी है, वो ये है कि यहाँ पर पंजाब में PCOD बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब चाहे उसका कारण आप डाइट मान लें या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मान लें, या लड़कियाँ शायद आराम ज़्यादा करती हैं या उतनी एक्टिव नहीं है शायद जितनी बाकी स्टेट्स में इंडिया के वो एक्टिव है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। वहाँ पर उतना शायद PCOD नहीं है जितना हमको पंजाब में देखने को मिल रहा है। PCOD है क्या? PCOD इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि आपका हर महीने अगर एक एग रिलीज़ होता है, एक अंडा निकलता है हर औरत को 14 या 15 दिन के बीच में। PCOD में वो अंडा नहीं निकलता है। इट इज़ एन हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। हमारे पास कई अल्ट्रासाउंड ले के सब लड़कियाँ आती हैं। द मेन प्रॉब्लम विद PCOD इज़ इट इज़ काइंड ऑफ ओवर डायग्नोस्ड ऑल्सो। ओवर डायग्नोसिस से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ स्कैन करा के वो आती हैं और वो कहती हैं हमको PCOD है। PCOD का डायग्नोसिस इतना आसान नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं PCOD की डायग्नोसिस करने में। एक तो हमको एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जिसे हम कहते हैं AMH, और एक और ब्लड टेस्ट है जिसे हम कहते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन। ये सब चीज़ें, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ये सब चीज़ें हमको कराना ज़रूरी है PCOD में टू करेक्टली डायग्नोस PCOD। ओवर डायग्नोसिस एक तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को PCOD है ही नहीं और हम PCOD ट्रीट कर रहे हैं तो फिर तो वो ठीक नहीं होगी।
है ना। सो दूसरी चीज़ ये है कि पीसीओडी अगर है तो इट इज़ एन 100% ट्रीटेबल डिजीज़। मैं हर मरीज़ को जब भी वो फर्स्ट टाइम आता है मैं उसको यही बोलती हूँ कि पीसीओडी इज़ एन 100% ट्रीटेबल डिजीज़, और इसका जो ट्रीटमेंट है इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट इज़ ऑल इन दी हेड। अगर पेशेंट चाहेगा तो वो पीसीओडी से निकल सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो वो नहीं निकल सकता। मैडम, आपने टर्म यूज़ किया है फ्री ऑफ द कॉस्ट, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि आप वैसे ही काफ़ी इकोनॉमिकल माने जाते हैं कि मनीषा के पास जाएगा बंदा तो इकोनॉमिकल होकर आ जाएगा और उसको ज़्यादा मतलब बड़ा बोझ नहीं पाएगी जेब के ऊपर, क्योंकि यूपी वाले लोग हैं, यूपी वाले लोग ज़्यादा मतलब इतना इनको नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोड़ कर रखना है। थैंक यू सो मच। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट से मेरा ये मतलब था कि बाकी कंपेयर टू अदर डिजीज़, कंपेयर टू बाकी बीमारियों में पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी आपको इकोनॉमिकल पड़ जाता है। इसलिए कि पीसीओडी में जो है अगर आपने वज़न घटा लिया, अपना जो करंट वज़न है अगर उससे 15% भी आपने कम कर लिया तो आपको पीरियड्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और पीसीओडी के केस में अगर हम जो दवाइयाँ भी देते हैं इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। तो वो ड्रग्स अगर आप कंटिन्यूसली खाइए, एक प्रॉपर गाइडेंस में खाइए, हम आपको ये भी गाइड यहाँ पर करते हैं कि आपको एक्सरसाइज किस तरह की करनी है। कई तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होता है कार्डियो, एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। डाइट आपको कैसे रखनी है, वी हैव अ डाइटिशियन इन हाउस, हर फ्राइडे वो आती है, तो वो आपको एक अच्छा गाइड भी करेगी कि आप कौन सी डाइट लोगे जिससे आपका वेट लॉस फास्ट होगा। वेट लॉस आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं। अगर आप नहीं इतना मोटिवेटेड, वी विल गिव यू दैट मोटिवेशन फॉर वेट लॉस। वेट लॉस कैन बी डन इन अ वेरी ईजी मैनर टुडे। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन हो जाता है, दवाइयों के ज़ोर पे हम वेट लॉस कर देते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह का आपको एक्सरसाइज करना है, डाइट क्या लेनी है। इन तीनों पैरामीटर से जब हम जोड़ेंगे तो आपको वेट लॉस आराम से आ जाएगा। और जैसे ही वेट लॉस होगा 15 से 20% आपका करेंट वेट कम होगा, आपको अपने पीरियड शुरू हो जाएंगे आने। मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो यंग ब्लडर्स हैं, पीसीओडी आती है, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ जैसे चेहरे पे वाल और पिंपल्स और उनका माइंड सेटअप, चिड़े चिड़े से रहना, क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों के लिए भी बंदे को पता नहीं चलता? ये हम समझे ये सिम्टम्स हैं पीसीओडी के। पीसीओडी के सिम्टम्स देखिए 2-3 तरह के हैं, वो मैं आपको समझा दूं पहले ही। पीसीओडी के सिम्टम्स सबसे पहले आता है मरीज़ का चेहरे पे ऐसे अनचाहे बाल आना, उन जगह पे बाल आना जहाँ पर जनरली लड़कियों में बाल उतने नहीं होते, जैसे साइड लॉक्स हो गए, नेक हो गया, चिन हो गया, अपर लिप्स हो गए, या छाती पे बाल होना, इस तरह की जगहों पे बाल ज़्यादा होना। और थिक बाल का क्वालिटी भी थिक होगा, थिक बाल होंगे उसमें। दूसरा होता है पीरियड्स का आना या ना आना, रेगुलरली नहीं आना, 2-2 महीने में आ रहे हैं पीरियड्स। गोली कुछ लड़कियां हमारे पास आती हैं जो जिनको सिर्फ टैबलेट खा के उनको पीरियड आ रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो पीसीओडी की वजह से हो रहा है कि और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं उसको। तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड का पैरामीटर। अल्ट्रासाउंड में जो कि काफ़ी मिसलीडिंग होता है कई बार, तो अल्ट्रासाउंड हम यहाँ पे आप करते हैं। अगर बाहर से कोई स्कैन करा के आता भी है पीसीओडी की, तो हम उसको रिपीट करके फ्री ऑफ चार्ज रिपीट करके उसको देखते हैं कि इसको सच में पीसीओडी है या नहीं है। अगर मुझे लगता है उसको पीसीओडी है तो वी गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। अगर वो भी हमें रिलेट करता है हाँ पीसीओडी की तरफ जा रहे हैं, देन ओनली वी डिक्लेयर कि पेशेंट को पीसीओडी है। अदरवाइज उसको पीसीओडी जनरली तो नहीं होता है। अगर होता है तो वी गाइड द पेशेंट अकॉर्डिंगली। पीसीओडी ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि डिपेंड करता है पेशेंट किस लेवल पे या किस टाइम पे आ रहा है। अगर तो वो किशोरी अवस्था में आ रहा है या टीन एज में आ रहा है, तो देन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। देन वेट लॉस एंड अ प्रॉपर गाइड मैनेजमेंट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल अगर वो लेती है तो जनरली शी कम्स आउट ऑफ इट। पीसीओडी का ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, इट टेक्स 6 months to one year। सो मैं हर पेशेंट को यही बोलती हूँ कि हमारे पास अगर आप आए हो पीसीओडी ट्रीट कराने तो गिव मी सम टाइम एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम। 6 months to 1 year एटलीस्ट आपको लगता है पीसीओडी से निकलने में। नंबर 2, अगर न्यूली मैरिड लड़की है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, देन उस बेसिस पे उस टाइम पे हमको थोड़ा सा मेटिकुलसली उसको देखना पड़ता है कि उसको बेबी चाहिए फ़िलहाल 1-2 साल तक कि नहीं चाहिए। अगर तो बेबी नहीं चाहिए अगेन वी हैव टाइम। 1 साल तो मुझे एक्चुअली चाहिए होता है पीसीओडी से निकलने में हर मरीज़ को। अगर बेबी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों दवाइयाँ साथ में चलाते हैं। हम उसका पीरियड रेगुलर करने का, डाइट प्लान्स एंड वेट लॉस की दवाई भी शुरू करते हैं। एट द सेम टाइम हम पेशेंट को बच्चा आने की दवाई भी साथ में शुरू कर देते हैं। सो पीसीओडी का ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि वो लड़की किस वजह से हमारे पास आ रही है। उसको सिर्फ अपना पीरियड रेगुलर करना है कि उसको बेबी चाहिए कि उसको हेयर का प्रॉब्लम है। अगर पीसीओडी में हेयर का प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेट लॉस वगैरह सारा कुछ करके उसके बाद गो फॉर लेज़र थेरेपी या समथिंग लाइक दैट। मैडम, जंक फूड जो कि आजकल अनअवॉइडेबल भी है और हर बच्ची को टेस्टी भी वही लगता है, रेडी टू ईट है, जल्दी जल्दी खाते हैं हम लोग, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जाकर पीसीओडी के साथ अटैच है?
देखिए, अकेला जंक फूड को तो आप नहीं ब्लेम कर सकते कि बस जंक फूड खाया और हमें पीसीओडी हो गया। इट इज़ नेवर लाइक दैट। जंक फूड अगर आप मॉडरेशन में खाएं या हिसाब से खाएं तो इट इज़ नॉट दैट बैड। वंस अ वीक आप खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रोज़ खा रहे हैं और सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये पीसीओडी जनरली उन लड़कियों में होगा, अगर आप जंक फूड को ब्लेम करना चाहेंगे, तो जो जनरली हॉस्टल्स में रहती हैं, बाहर से फूड ऑर्डर करती हैं, बैठ के सिर्फ पढ़ रही हैं और कुछ काम नहीं कर रही हैं। सो उस टाइम पर अगर आप कहो तो फिर जंक फूड उस लड़की को फिर अवॉइड करना चाहिए। शी हैज़ टू अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड थोड़ा सा एक्टिवली अगर वो अपना या आधा घंटा भी अगर दिन में वो निकाल लेती है फॉर रनिंग या साइकिलिंग, तो इट वुड बेनिफिट हर। सो यू मीन टू से कि साइकिलिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि साइकिलिंग में हम लोग हमारे जैसे है कि एक्सरसाइज सारी पूरी होती है। जी, नॉट जस्ट साइकिलिंग। पीसीओडी का अगर हम बात करेंगे और उसमें एक्सरसाइज की बात करेंगे तो जनरली वी गो फॉर कार्डियो एक्सरसाइजेज। जैसे कार्डियो एक्चुअली माना जाता है कि वो वेट लॉस सबसे ज़्यादा कराता है। कार्डियो का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाए। तेज़ होने से मेरा मतलब है एटलीस्ट 100 के ऊपर, है ना। बट दैट ऑल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई बहुत मोटा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है और बीपी भी है और शुगर भी है, उसको आप कह दो कि बस वो भागो आप 1 किलोमीटर। मान लीजिए उसको कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, डेवलप हो जाती है, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन हियर अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। So cardio exercises are very good for fat loss, and we start with at least cycling, skipping, रस्सी टपना जिसे हम कहते हैं, साइकिलिंग चल करना या रनिंग करना। रनिंग भी अगर आप शुरू करोगे तो पहले थोड़े स्लो पेस पे आप शुरू करोगे, उसके बाद देन यू इंक्रीज़ योर टाइम एंड जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा और दैट वुड बेनिफिट यू। निशा जी, आज आपने हमें समय दिया और आने वाले समय में दर्शकों हम लोग नए टॉपिक के साथ, लेप्रोस्कोपिक के टॉपिक के साथ निशा जी से मिलेंगे। निशा जी, आपने हमें समय दिया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋषि जी, थैंक यू पंजाब प्लस मुझे टाइम देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।